नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन आज का टॉपिक है। पिछली क्लास में अलग अलग माइक्रो ऑपरेशन के बारे में स्टडी किया था, लेकिन लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन को और विस्तृत रूप से किस तरह से समझ सकते हैं। एक्चुअली जो लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन जो होती है, जो लॉजिकल ऑपरेशन जो होती है अलग अलग एक्सओआर, एंड, नैंड और कॉम्प्लीमेंट, इन ऑपरेशन को कंप्यूटर रजिस्टर में स्टोर डेटा पर एग्जीक्यूट करता है। तो लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन वर्क कैसे करती है? रजिस्टर में स्टोर स्ट्रिंग ऑफ डेटा में स्पेसिफिक बाइनरी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन का यूज किया जाता है। रजिस्टर में जो आपका डेटा स्टोर है, उस स्टोर डेटा पर अलग अलग लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकती हैं। लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन कौन से होते हैं? सिंबल ऑफ लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन, ठीक है, एक्सओआर और नॉर, एंड, नैंड, कॉम्प्लीमेंट और एक्सनॉर, ये बेसिक लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन है। एक्सओआर और नॉर, एंड, नैंड, कॉम्प्लीमेंट और एक्सनॉर, ये जो बेसिक लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन है, इनके जो सिंबल जो यूज किए जाते हैं वो इस प्रकार से हैं। एक्सओआर के लिए प्लस करके आपको उसके ऊपर सर्कल बनाना है, तो उसका सिंबल हो जाएगा एक्सओआर माइक्रो ऑपरेशन का। बेसिक जो सिंबल जो एक्सओआर ऑपरेशन होती है वही का भी वही सिंबल है। और के लिए जो है आपका जो सिंबल यूज होगा वो होगा कैप है, ऊपर की तरफ कैप इस तरह से। नेक्स्ट है नॉर। नॉर के सिंबल यूज होगा जो आपका और है उसके ऊपर लाइन खींचनी है, कॉम्प्लीमेंट। नॉर क्या होता है? और का कॉम्प्लीमेंट, जो और का सिंबल है उसके ऊपर आपको लाइन खींचनी है, लाइन, तो वो आपका नॉर का सिंबल हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट है एंड। इस तरह से आपकी जो कैप उल्टी रखी हो इस तरह से आपका हो जाएगा एंड का सिंबल। नेक्स्ट है नैंड। नैंड होता है एंड का कॉम्प्लीमेंट, जो एंड का सिंबल है उसके ऊपर आपको बार लगाना है, लाइन खींचनी है, जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट की एक लाइन हो जाएगी आपका सिंबल। और एक्सनॉर, एक्सनॉर जो है वो आपके एक्सओआर का कॉम्प्लीमेंट है। एक्सओआर का जो सिंबल है प्लस करके जो सर्कल बनाया हुआ है उसके ऊपर आपको लाइन खींचनी है, तो वो उसका एक्सनॉर का सिंबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये जो सिंबल है वो अलग अलग लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। अगर उसको अपन वेरिएबल या फंक्शन फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से हो सकता है कि अगर वो वेरिएबल के ऊपर जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट परफॉर्म हो रही है, जो आपकी अलग अलग लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, उसको वेरिएबल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो इस प्रकार से हैं, ए और बी दो वेरिएबल है, ए और बी दो वेरिएबल है और उसके ऊपर आपके क्या हो रहा है? एक्सओआर ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है। तो ए एक्सओआर बी, तो ये किसका सिंबल हो गया? एक्सओआर लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। सॉरी, एक्सओआर लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन का सिंबल है, प्लस करके उसके ऊपर सर्कल, तो हो जाएगा ये एक्सओआर बी। अब ए और बी के ऊपर यदि और ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है तब क्या करना पड़ेगा आपको? ये और का सिंबल हो गया ऊपर की तरफ, और बी, ये आपके ए और बी के ऊपर और एक्स और लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है। ए और बी के ऊपर एक नॉर ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, ये और बी। यानी एक्चुअली होता क्या है? पहले आपका और होगा ए और बी का ऊपर और ऑपरेशन परफॉर्म होगी, उसके बाद में जो आपके ए और बी पे जो और ऑपरेशन परफॉर्म हुई है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो गया? ए और बी उसका कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है एंड। ए और बी के ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है तब उसका सिंपल यूज होता है। ए बी, ये हो गया
एंड ऑपरेशन का सिंबल। नेक्स्ट है नैंड, एंड का कॉम्प्लीमेंट। ए और ई के एंड ऑपरेशन हो रहा है, उसके बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का सिंबल यूज होता है वो बार, यानी कि एक सिंपल सी लाइन, जो भी वेरिएबल है उसके ऊपर एक लाइन खींच लो आप, तो ये का कॉम्प्लीमेंट। और लास्ट है आपके एक्स नॉट। एक्स नॉट जो है वो आपके एक्स आर का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ए और बी के ऊपर पहले एक्स आर ऑपरेशन परफॉर्म होगी, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ए एक्स आर बी उसका कॉम्प्लीमेंट। ये जो बेसिक जो है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन के सिंबल है। ये लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन के सिंबल है, जो सिंपल जो आपकी जो लॉजिकल ऑपरेशन होती है उससे अलग है। क्योंकि जो सिंपल जो लॉजिक ऑपरेशन जो होती है उसमें जो और के प्लस का यूज करती है और एंड के डॉट का यूज होता है, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन है। इनके सिंबल जो है वो अलग अलग है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये दो के बेसिक है सिंबल ऑफ लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। अब जो इस रजिस्टर में जो आपका डेटा स्टोर है, उस स्टोर डेटा पर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, जो भी लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन, वो हमेशा कंडीशन के अंतर्गत होती है। यानी कि इसमें आपको जैसे कि आपके रजिस्टर R1 है और रजिस्टर R2 है, ठीक है। अब रजिस्टर R1 और रजिस्टर R2 में जो डेटा स्टोर है उस पर XOR ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है। R1 XOR R2, ठीक है। और R1 और R2 पे जो XOR ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, और परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वो किसमें स्टोर हो रहा है, मान लिया रजिस्टर R1 के अंदर, ठीक है। यहाँ से क्या स्टोर हो रहा है, रजिस्टर R1। अब अपने कंडीशन लगा के पी कॉलम, तो कंट्रोल फंक्शन जब हमने पढ़ा था उसके अंदर अपने कंट्रोल वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। तो ये तो पी जो है वो अब क्या है, कंट्रोल वेरिएबल है। तो ये एक्चुअली रजिस्टर के बीच में डेटा ट्रांसफर तभी होगा जब कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यानी पी की वैल्यू क्या है, 1 होगी। पी की वैल्यू 1 होगी, तभी जो है R1 और R2 के बीच XOR ऑपरेशन परफॉर्म होगी, और जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो आपके R1 में ट्रांसफर होगा। यानी कि कंट्रोल फंक्शन के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भी आपका डेटा रजिस्टर के बीच में ट्रांसफर हो रहा है वो एक कंडीशन के अंतर्गत होता है। यानी इसके अंदर कंट्रोल सर्किट होता है, और कंट्रोल सर्किट जो होता है कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, और जब सिग्नल जनरेट करेगा तभी जो है आपके R1 और R2 के बीच ऑपरेशन परफॉर्म होगी और रिजल्ट जो है आपके R1 में ट्रांसफर होगा। इसको अपन जो है इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लो R1 और R2 में जो डेटा जो है उसमें जो XOR ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, तो रिजल्ट किस प्रकार से आएगा, तो कंटेंट ऑफ R1, मान लिया रजिस्टर R1 4 बिट का रजिस्टर है, उसके अंदर जो आपका डेटा है वो किस प्रकार से है, 1010, 4 बिट है। और रजिस्टर जो R2 है उसमें आपका डेटा है 110। अब R1 और R2 के बीच में क्या हो रहा है, XOR ऑपरेशन हो रही है। R1 और R2 के बीच में XOR ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, तो ये R1 का डेटा हो गया, R2 का डेटा हो गया, तो प्रत्येक बीट के बीच में क्या हो गया, XOR ऑपरेशन परफॉर्म होगी। और XOR ऑपरेशन में आप जानते हैं कि जब भी 2 बीट इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तब जो आपका जो रिजल्ट आता है क्या आता है, 0 आता है। वैसे दोनों बीट अनइक्वल है, एक 0 है एक 1 है, तब आपका जो रिजल्ट या आउटपुट जो आता है वो क्या आता है, 1 आता है। तो जब R1 और R2 के बीच XOR ऑपरेशन परफॉर्म होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 और 0 के बीच XOR ऑपरेशन परफॉर्म होगी, रिजल्ट क्या आएगा, 0। दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है। 1 और 0 के बीच XOR ऑपरेशन परफॉर्म होगी, तब क्या आएगा, रिजल्ट 1 आएगा। तो दोनों क्या है, अनइक्वल है। 0 और 1 के बीच में जब XOR ऑपरेशन परफॉर्म होगी तब रिजल्ट आएगा 1, और 1 दोनों क्या है, बराबर है। तब जो है इसका XOR ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। इस प्रकार से जो आपका R1 और R2 के बीच में XOR ऑपरेशन परफॉर्म होने पर रिजल्ट क्या होगा, 0 1 1 0। ये जो डेटा जो आपका रिजल्ट जो आउटपुट आया है वो आपके रजिस्टर R1 में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका रिजल्ट R1 में ट्रांसफर हो जाएगा। तभी जो आपके इफ P इक्वल टू 1 जब कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा तभी ये ऑपरेशन परफॉर्म होगी। देन कंटेंट ऑफ R1, अभी जो R1 का डेटा क्या हो गया, 0 1 1 0, वो आपका डेटा चेंज हो चुका है। यानी वो डेटा R1 R2 के बीच ऑपरेशन होने के बाद आपका डेटा R1 में ट्रांसफर हो चुका है। वो रिजल्ट इस प्रकार से अलग अलग रजिस्टर के बीच में
अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म हो सकती है XOR के अलावा, तो अलग और एंड नॉर लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन भी परफॉर्म हो सकती हैं।